खुशखबरी का आदेश जारी, पेंशन भोगियों की बड़ी जीत। पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल। 15 साल तक की कटौती खत्म, पूरी पेंशन अब मिलेगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों ने मिठाई बांटी। जानिए कैसे कोर्ट और सरकार ने पेंशन भोगियों के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद पेंशन भोगियों ने मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। क्या है पेंशन का कम्यूटेशन? पेंशन कम्यूटेशन, जिसे पेंशन बचत या पेंशन लोन भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन का 40% हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकता है। इसके बदले में हर महीने उनकी पेंशन से कटौती की जाती है। यह कटौती 15 साल तक चलती है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया सामान्यतः 11 वर्ष और 3 महीने में पूरी हो जाती है। इस व्यवस्था से पेंशन भोगियों को लंबी अवधि में नुकसान होता है, क्योंकि 15 वर्षों तक जारी कटौती उनके वित्तीय संतुलन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि कई पेंशन भोगियों ने इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पेंशन भोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती को 11 वर्ष 3 महीने के बाद तत्काल बंद किया जाए। कोर्ट ने पेंशन भोगियों की इस शिकायत को सही ठहराया कि 15 वर्षों तक कटौती जारी रखना अनुचित और अवैध है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पहले की गई अतिरिक्त कटौती और वसूले गए ब्याज को पेंशन भोगियों को वापस किया जाए। यह आदेश पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस मुद्दे पर न्याय की उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने तुरंत उठाए कदम। कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2024 को एक ज्ञापन मेमो नो फीन 01-170-2024 जारी किया। इस ज्ञापन में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 11 वर्ष 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की कटौती बंद की जाए। 31 अक्टूबर 2024 तक जिन पेंशन भोगियों ने 11 वर्ष 3 महीने पूरे कर लिए हैं, उनकी पेंशन से आगे कोई कटौती न की जाए। सरकार ने यह आदेश जिला कोषागार और लेखा अधिकारियों DTOs और CRT के सहायक कोषागार अधिकारियों ATO को लागू करने के लिए जारी किया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन मिले और उनके हितों की रक्षा हो। आदेश का तत्काल प्रभाव। यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अगले आदेश तक किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो पेंशन भोगियों के अधिकारों और उनकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए राज्यसभा से आ गई बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ने दिया ये जवाब। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में बड़ा कदम, सरकार ने दी स्वास्थ्य योजनाओं पर जानकारी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज और घर पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा। जाने राज्यसभा में दिए गए मंत्री के जवाब और NPHC का पूरा प्लान। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स समाज और देश की प्रगति में अपने अनुभव और योगदान से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को लेकर सरकार ने कौन-कौन सी पहल की है, यह जानने के लिए राज्यसभा में आज बड़े सवाल उठे। सांसद श्री जोस के मणि ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम सवाल पूछे। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं और प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यसभा में उठे सवाल।
वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर सरकार कितनी गंभीर। आज राज्यसभा सत्र में सांसद श्री जोस के मणि ने सरकार से सवाल किया कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHC) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी जानना चाहा कि दूरदराज के इलाकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं। क्या है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की संभावना? सरकार क्या कहती है, देखें। EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है, देखें। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए वर्तमान में पेंशन बढ़ोतरी की मांगें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। पेंशन धारकों ने अपनी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न राज्यों में और दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की योजना बनाई है ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। सरकार का पक्ष। हाल ही में सरकार ने संसद में यह जानकारी दी कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना वित्तीय स्थिरता के बिना संभव नहीं है या इसके लिए अतिरिक्त बजटीय समर्थन की आवश्यकता होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि पेंशन योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने पेंशन राशि में वृद्धि के लिए कुछ शर्तें पूरी करने की सिफारिश की है। पेंशन धारकों की मांगे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और पेंशनरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे देशव्यापी भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हालांकि सरकार ने पेंशन धारकों की मांगों को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वित्तीय स्थिरता और बजटीय समर्थन के बिना पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। पेंशन धारकों को अपनी मांगों के प्रति जागरूक रहना होगा और सरकार से बातचीत जारी रखनी होगी।